हेलो नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है अनुकंपा अध्ययन में। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी को पता ही होगा एग्ज़ाम का अब ज़्यादा समय है नहीं। 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक एग्ज़ाम होंगे और डेट सब्जेक्ट वाइज कौन सा सब्जेक्ट किस शिफ्ट में होंगे ये सारे बता चुके हैं। और तो जितने भी यूजीसी नेट हिंदी साहित्य से तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उन सभी से उम्मीद करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और हमारा प्रयास है कि हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसे हम एग्ज़ाम तक सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करेंगे। आज का जो क्वेश्चन पेपर है वो हमारा जून 2019 का क्वेश्चन पेपर है और आज भी हम 45 तक ही प्रश्न करेंगे और अगले वीडियो में 45 प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? 343, 348, 349, 351। तो आपको बताना है कि सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी 351 में। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान की नहीं है? तो ये भाषा से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं लगभग 2-3 प्रश्न लगातार में मिल जाएंगे आपको भाषा से संबंधित। तो इनमें से कौन सी राजस्थानी बोली नहीं है? मेवाती, मंडियाली, मारवाड़ी, मेवाड़ी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी मंडियाली जो है ये राजस्थानी भाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। मेवाती, मारवाड़ी और मेवाड़ी ये तीनों भाषाएं राजस्थानी भाषा बोली हैं। अगला है, तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? उर्दू, हिंदी, पुर्तगाली, तुर्की। तो तौलिया जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी पुर्तगाली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? नेपाली, कांगड़ी, राजस्थानी, गोंडवी। तो कौन सा संविधान की 8वीं अनुसूची में है भाषा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा नेपाली। 4 का ए। 22 भाषाओं में से नेपाली इनमें से एक भाषा है। अगला प्रश्न, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पढ़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3 या प्रकरण 4? तो किस प्रकरण में है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी प्रकरण 4 में। अगर आपने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़े होंगे तो आपको जरूर पता होगा। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे क्या तक पोथियों में चलती रही है। तो उपयुक्त कथन किसका है? राहुल सांस्कृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल और आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका बी रामचंद्र शुक्ल। सखी पिया जो मैं ना देखूं, पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? विद्यापति, नरपति नाला, अमीर खुसरो, भट्ट केदार। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, माई ना होती बाप ना होते कर्म ना होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया। चंद ना होता सुर ना होता पानी पवन मिलाया, शास्त्र ना होता वेद ना होता कर्म कहाँ ते आया। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? कबीर, नामदेव, रैदास, मलोकदास।
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, नामदेव का यह पंक्ति है। बहुत लोगों ने सोचा होगा कि रैदास की पंक्ति, तो मिलता जुलता ही पंक्ति जैसे लगता है, बट ये रैदास का नहीं है, नामदेव का है। अगला प्रश्न, तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि इन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः देवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या कि धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। तुलसीदास के विषय में उपयुक्त कथन किस साहित्य इतिहासकार का है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामशंकर शुक्ल रसाल, गणपति चंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यह किसकी पंक्ति है तुलसीदास के विषय में? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन है तुलसीदास के विषय में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? तो कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल कौन सा नहीं है? नाभादास, नंददास, हरिदास, ध्रुवदास। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, नाभादास। अगला प्रश्न है, ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषाभूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? मतीराम देव, महाराज जसवंत सिंह, पद्माकर। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, महाराज जसवंत सिंह। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना है जो नहीं अग्रदास की नहीं है? और 3 ऐसी रचना है जो अग्रदास द्वारा रचित है, तो आपको एक बताना है जो नहीं है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा रूप मंजरी और ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ, राम ध्यान मंजरी, ये तीनों रचनाएं अग्रदास की है और रूप मंजरी ये इसका नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, नंदुलारे वाजपेयी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 13 का रामचंद्र शुक्ल। पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकेल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाद वध 1861 में जिसकी रचना हुई थी उसको माना गया है। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, रामस्वरूप चतुर्वेदी का। अगला है, कलि कौतुभ के रचयिता कौन है? भरतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और बालमुकुंद गुप्त। तो कलि कौतुभ के रचनाकार कौन है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, प्रताप नारायण मिश्र। हिंसानल से शांत नहीं होता हिंसानल उपयुक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है? कुरुक्षेत्र, जयद्रथ वध, उन्मुक्त, अशोक की चिंता। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, उन्मुक्त से। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पद वल्लरी क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक वैलक्षण्य लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। उपयुक्त कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नगेंद्र का।
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? पंत को, प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। तो रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा महादेवी वर्मा। राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई थी? 1934 में, 1935, 1936 या 1937। तो ये जो रचनाएं हैं ये लगभग हर बार पूछे जाते हैं, कभी क्रम में सजाने के संदर्भ में या कभी ऑनलाइनर क्वेश्चन, यानी आपको पूछ दिया कि ये राम की शक्ति पूजा क्या है, किसकी है रचना, इस तरह। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो कब की रचना है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1936 की रचना है। नई कविता का प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतरण प्रकाशित हुआ है? बनवेला, यमुना के प्रति, वह तोड़ती पत्थर, जूही की कली। तो क्या बोला गया है? नई कविता का प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतरण प्रकाशित हुआ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, जूही की कली। और यही सबसे पहला निराला की जो कविता है जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे प्रकाशित करने से यानी छपाने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी लेखक मॉरिशस का नहीं है? तो इनमें से बताना है कि कौन सा लेखक जो है प्रवासी लेखक मॉरिशस का नहीं है। महेश राम, जियावन, अभिमन्यु अनंत, रामदेव, धुरंधर, महात्म सिंह। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, महात्म सिंह। अगला प्रश्न, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। तो इसका जो हमने जिक्र अगले जो क्वेश्चन पेपर हमने दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर किया था, इसका जिक्र किया था और इससे संबंधित कुछ ऐसा प्रश्न आया था जिसमें हमने कहा था कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की जो परंपरा का प्रवर्तन हुआ वो नाटक से हुआ और ये भारतेंदु युग यानी जो आधुनिक काल का सबसे पहला जो युग आता है वो भारतेंदु युग। तो उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह या राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, रामचंद्र शुक्ल। अब ध्यान रखिएगा कि अगर 2020 से जो क्वेश्चन पेपर जो पहले की है उसमें ज़्यादातर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन ही ज़्यादा पूछे जाते थे, उनकी जो हिंदी साहित्य का इतिहास है। और अभी जो है लगभग रामविलास शर्मा, नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन रामचंद्र शुक्ल, इन सभी के कथन पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप जितना हो सके रामचंद्र शुक्ल को तो पढ़ेंगे ही, नगेंद्र का भी जो बुक है उसे भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व चित्रित हुआ है? अमृत और विष, खंजर नयन, मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल। तो 23 का सही विकल्प हो जाएगा सी, मानस का हंस में राम और काम दोनों का द्वंद्व का चित्रण हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? राजनीतिक प्रतिबद्धता, कला के लिए कला, जीवन के लिए कला, ब्रेख्त के नाट्य सिद्धांत के नियम निकट। तो नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, कला के लिए कला। तो बिल्कुल नहीं, नुक्कड़ नाटक कला के लिए कला नहीं खेला जाता है, बल्कि इन सभी के लिए जाता है। जन्मना कवि प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारतः मूलतः मार्क्सवादी कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी किंतु ये उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किस कवि के विषय में है? मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन।
तो आपको पता ही होगा कि नागार्जुन घुमक्कड़ कवि थे और इसी को बच्चन सिंह ने इसके संबंध में यह कथन कहे हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? कुमार रविंद्र, गिरधर राठी, वीरेंद्र मिश्र, महेश्वर तिवारी। तो नवगीत विधा से नहीं है, किसका है? कौन हो जाएगा इसका सही विकल्प? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, गिरधर राठी। अगला प्रश्न, कहानी इतिवृत्त ही तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थानांतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए, काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपयुक्त विचार किस लेखक के हैं? जैनेन्द्र कुमार, राजेंद्र यादव, यशपाल, इलाचंद्र जोशी। तो 27 का सही विकल्प हो जाएगा ए, जैनेन्द्र कुमार। यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आज़ाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग, जनसंघ। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? कम्युनिस्ट पार्टी का। तो यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आज़ाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? तो कम्युनिस्ट पार्टी का। शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया, न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। उपयुक्त कथन किस लेखक का है? नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, नगेंद्र। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा रामविलास शर्मा का। अगला प्रश्न है, किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। उपयुक्त कथन किस निबंध से उद्धृत है? प्रिया नीलकंठी, कुबेरनाथ राय, समाज और कर्तव्य पालन, गुलाब राय, कछुआ धर्म, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ताज, रघुवीर सहाय। तो ये किस निबंध से निबंध से उद्धृत कथन है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कछुआ धर्म, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला है, यही सच है कहानीकार कौन है? यही सच है कि कहानीकार कौन है? कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग। यही सच है, तो इसका कहानीकार कौन हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है? परशुराम चतुर्वेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, शिवदान सिंह चौहान, नंदुलारे वाजपेयी। तो किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा शिवदान सिंह चौहान का। अगला प्रश्न, यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है, मैंने केवल अपने बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है, जहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वह नितांत मेरा अपना है, आपको उसका संभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। उपयुक्त वक्तव्य किस आत्मकथाकार का है? रामविलास शर्मा, नगेंद्र, शिवपूजन सहाय, हरिवंश राय बच्चन। तो एक मिनट थोड़ा सा रुके। तो 33 का सही विकल्प क्या हो जाएगा कि यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है, मैंने केवल अपने बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है, जहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वह नितांत मेरा अपना है, आपको उसका संभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। तो ये कथन किसका है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, नगेंद्र का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जीवनी परक कृतियों में कौन सी कृति रोमा रोला की है? बापू की झांकियाँ, महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष, अकाल पुरुष गांधी। तो रोमा रोला की कौन सा ग्रंथ हो जाएगा? कृति 34 का। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष। अगला है, रस की प्रस्तुति के लिए तद्रूप
अनुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है? अभिनवगुप्त, शंकुक, भट्ट लोलट, भट्ट नायक। तो रस की उत्पत्ति के लिए तद्रूपता अनुशासन शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा भट्ट लोलट ने। अगला प्रश्न, आनंदवर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना है? वस्तु ध्वनि को, अलंकार ध्वनि को, रस ध्वनि को या गुणौचित्य को? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, रस ध्वनि को। आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? 8, 9, 5, 10। तो भरत मुनि ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 10। कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का मुख्य आधार क्या है? कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है? सहचार्यवादी सिद्धांत, जैववादी सिद्धांत, यांत्रिकतावादी सिद्धांत या आनंदवादी सिद्धांत? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, जैनवादी सिद्धांत। अगला प्रश्न, काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो, भाषा के मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद के कवियों की देन है, गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। तो 39 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, भाषा के मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है, यानी वर्ड्सवर्थ का मान्यता नहीं है। बाद बाकी ए, सी और डी, यानी काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो, भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद के कवियों की देन है, गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। तो ये तीनों वर्ड्सवर्थ का मान्यता है काव्य भाषा के संबंध में। अगला है, जुंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी माँ से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? परपीड़न रति ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि, आत्मपीड़न रति ग्रंथि या डीपस ग्रंथि? तो 40 का सही विकल्प हो जाएगा आपका इलेक्ट्रा ग्रंथि। अगला है, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपरोक्त पहेली से क्या अभिप्राय है? इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? सन्यासी, कुआं, खंडहर या प्रेमी का हृदय? तो 41 का सही विकल्प आपका हो जाएगा कुआं। बाली को सपूत, कपिकुल पुरोहित, रघुवीर जू को दूत, भरी रूप विकराल को उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस रचनाकार की है? केशवदास, तुलसीदास, सेनापति, मतीराम? बाली को सपूत, कपिकुल पुरोहित, रघुवीर जू को दूत, भरी रूप विकराल को, ये कथन किस रचनाकार का है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, सेनापति। जीवन मुँह चाही कोनी को, दरस परस दिन राती करती है, कान्हा प्यारे पीगो। उपयुक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? निर्गुण भक्ति भाव की, सगुण भक्ति भाव की, असूया भाव की या दैहिक श्रृंगार की?
जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन राती करती है, कान्हा प्यारे पीको। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, असूया भाव की। असूया भाव वहाँ मिलता है जहाँ जो जलस जो होती है, यानी किसी के प्रति जलन भाव, तो वही असूया भाव की। तो चले आगे। सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे? बल्लभ संप्रदाय के, निर्वाग संप्रदाय, सखी संप्रदाय या राधा बल्लभ संप्रदाय के? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, राधा बल्लभ, सॉरी, और इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, निम्बार्क संप्रदाय के। सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे। 45वां प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न। अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उसे दूर ही रहूँगी, मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ, वह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं, और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियाँ गोदान उपन्यास में किस पात्र द्वारा कही गई है? गोविंदी, सोना, सीलिया, मालती? तो गोदान अगर आप पढ़े हैं तो ज़रूर इसका आंसर ज़रूर बता देंगे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, मालती द्वारा यह कथन कहा गया था। और तो हमारा यहाँ तक 45 प्रश्न ख़त्म हो गए। तो हम अगले वीडियो में 45 प्रश्न को करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसे जितना से जितना हो सके आप इसे शेयर करें, ताकि हम आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें लाते रहूं, और मुझे भी एक मोटिवेट मिले कि आप लोग इससे जुड़े हैं, और मैं आप लोगों के लिए फ्री में जो कंटेंट है मैं आप सभी के सामने उपस्थित कर सकूं। यूजीसी नेट के जितने भी विद्यार्थी हैं, ज़रूर वो नेट की ही तैयारी नहीं कर रहे होंगे, हिंदी साहित्य से जितने भी एग्ज़ाम या जो वैकेंसीज निकलती हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डीएसएसबी, केवीएस, जितने भी तरह के, तो मैं उन सभी का जो है तैयारी कराने के बारे में सोच रही हूँ। तो आप इसे जितना से जितना शेयर कर सकते हैं, उतना जल्दी मैं आप सभी को कंटेंट लाने का प्रयास करूँगी। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप इसे शेयर करें, लाइक, सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इसके साथ जुड़े रहने के लिए।